अब हम पढ़ेंगे स्टेट डायग्राम बिहेवियर में, ठीक है। इसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज एक्टिविटी इफेक्ट। अब एक्टिविटी इफेक्ट क्या होता है, इज अ रेफरेंस टू अ बिहेवियर दैट इज एग्जीक्यूटेड इन द रिस्पॉन्स टू एन इवेंट। अगर कोई इवेंट अक्कर होता है, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में जो चीज़ एग्जीक्यूट की जाती है वो एक्टिविटी होती है, ठीक है। वैसे भी तो एक्टिविटी तुम्हें पता है ना, तुम नॉर्मल इन जनरल कह सकते हो, ठीक है। कोई इवेंट हुआ, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में हमने कोई एक्टिविटी कर दी, लाइक अब देखो, डिस्कनेक्ट फोन लाइन माइट बी एन एक्टिविटी दैट इज एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू ऑन हुक। अब देखो, जब फोन्स जो थे पिछले ज़माने में, जो फ़ोन होते थे, ठीक है, उनको क्या करते थे, जैसे ये टेलीफोन है, ठीक है, ये टेलीफोन है, इसके ऊपर एक हैंडल सा होता था, ठीक है, हैंडल सा होता था लाइक दिस। तो अब इस पे क्या होता था, हम ये जब ऑन हुक करते हैं, मतलब इस पे वापस रख देते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, ऑन हुक करना। तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, फ़ोन तुम्हारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये इसी का रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। रिस्पॉन्स किस चीज़ का होगा, डिस्कनेक्ट फ़ोन लाइन जो होगा, अगर हम ऑन हुक कर देंगे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी फ़ोन लाइन। तो ये चीज़ क्या एक एक्टिविटी है, ठीक है, समझ आई। ओके, अब एक्टिविटी हमेशा क्या है, स्लैश से रिप्रेजेंट की जाती है, ओके, हमेशा स्लैश से रिप्रेजेंट की जाती है, ओके। अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें से आपको एक्टिविटी के बारे में ज़्यादा पता लगेगा। अब देखो, ये एग्जाम्पल है तुम्हारे पास, इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि ये आइडल है, ठीक है। अब आइडल है, आइडल मतलब अभी कोई वो वर्क ही नहीं कर रहा, ठीक है। जब उसने राइट बटन डाउन किया, ठीक है, तो तुम्हारा डिस्प्ले पॉपअप, अब हम वेबसाइट पे जाते हैं, जब उसने राइट बटन डाउन किया तो ये क्या हो गया, तुम्हारा एक्टिविटी क्या हुई, डिस्प्ले पॉपअप मेन्यू जो है वो पॉपअप हो गया, ठीक है। तो ये मेन्यू विजिबल है, अगर राइट बटन अप करता है तो इरेज हो जाएगा, ठीक है। अगर कर्सर मूव करता है, मेन्यू विजिबल पहले ही था, फिर विजिबल होगा, बट वो एक्टिविटी क्या होगी, हाईलाइट हो जाएगा। समझ आई, ये चीज़ होगी, ये समझ में आया। ये तो नॉर्मल है कि हाँ पहले आइडल था, मेन्यू विजिबल हुआ, फिर ये वापस चला गया, बट ये चीज़ क्या, कर्सर तुम मूव कर रहे हो उसके ऊपर, ठीक है। मेन्यू वॉज ऑलरेडी विजिबल, अब पहले विजिबल है, फिर कर्सर मूव किया है, थोड़ा सा हाईलाइट ही तो हुआ है, ठीक है। तो एक्टिविटी हमने यहाँ पे शो कर दी। इज दैट ओके, ओके। अब इसके बाद आता है हमारे पास डू एक्टिविटीज़। डू एक्टिविटीज़ में क्या होता है, इज एन एक्टिविटी दैट कॉन्टिन्यूज फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम, ठीक है। जैसे मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए चलती रहती हैं। लाइक इन्होंने एग्जाम्पल क्या दी हुई है कि तुम्हारे पास पेपर जाम हो गया है। पेपर जाम मतलब हम कॉपी मशीन में जब हम पेपर्स लगाते हैं, ठीक है, बहुत सारे पेपर्स हो गए हैं, तो पेपर जाम हो गया है, वो एक फ्लैश लाइट शो करता है, ठीक है, वार्निंग लाइट। तो हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये जो है डू, ये हमारा कीवर्ड है, रिजर्व्ड कीवर्ड है डू, क्योंकि वो एक्सटेंडेड, क्योंकि ऐसे तो है नहीं अगर उसने वार्निंग शो की है तो 1 सेकंड के लिए शो की फिर बंद कर दी, नहीं, एक्सटेंडेड टाइम के लिए शो करेगा कि हाँ जब तक पेपर जाम रहेगा तब तक वो शो करता रहेगा। सो डू फ्लैश वार्निंग लाइट, ठीक है, ये जो एक्टिविटी जो है इसने शो कर दी। डू एंड स्लैश डोनेट्स द एक्टिविटी, डू एक्टिविटी, ये डू एक्टिविटी के बारे में बताती है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू, ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंट्री एंड एग्जिट एक्टिविटीज़ इन द नेक्स्ट लेक्चर।